एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो पहले देख लेते हैं 2019 में क्या पीटी के लिए कट ऑफ था। यूआर का यहाँ पे 57.38 था, जबकि ईडब्ल्यूएस का 40.40 और ओबीसी का 52.47, एससी का 46.39 था और एसटी में 43.58 काफ़ी कम था। लेकिन इस बार पर सीट कंपटीशन इतना ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दिए। टोटल 1600 सीटों के लिए भी 1642 के लिए लगभग 9,60,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए। पर सीट कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इस बार यहाँ पे ये कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस है। तो यूआर में अगर देखें तो पर सीट कंपटीशन 677 है, यहाँ पे 76 से 78 के बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रहने के चांस हैं। अगर इससे 6-7 नंबर कम रहते हैं तो भी आप पीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स लगभग बढ़ते हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस पर सीट कंपटीशन 165 है, यहाँ 58 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं और ओबीसी में 574 लगभग जनरल के करीब ही ये आ रहा पर सीट कंपटीशन। तो यहाँ लगभग 74 से 76 के बीच में नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ रहने के चांस हैं और एससी के 73 से 75 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस है, क्योंकि यहाँ भी पर सीट कंपटीशन 549 हो गया है 80 में भी, जबकि सीटें बहुत कम है 235 है और लोग 1,28,924 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए 234-35 सीटों के लिए। फॉर्म तो डबल लगभग 2,57,000 भरे गए। तो यहाँ पे 73 से 75 के बीच में चांस बनता है। एसटी का यहाँ पर सीट कंपटीशन देखें तो 352 है, 71 से 73 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जबकि एक्स सर्विसमैन में पर सीट कंपटीशन 6 है, 48 से 50 के बीच में आपके आते हैं तो ठीक है। और सीसीए में 52 से 54 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस। 2019 में क्या कट ऑफ था पीईटी का, तो यूआर में 66.20 कट ऑफ था, जबकि ईडब्ल्यूएस में 52.46 कट ऑफ थे, जबकि ओबीसी में 61.89 और एससी में 50.13 था। वहीं एसटी में 43.35 था। अब हम देख लेते हैं इस बार 2025 में क्या कट ऑफ रहने के चांस हैं। तो यूआर में पर सीट कंपटीशन 323 की वजह से लगभग, और एग्ज़ाम को देखते हुए अगर देखा जाए तो 73 से 75 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। ये डाटा मैंने कई पहलू को देखते हुए तैयार किया है कि एग्ज़ाम किस तरह से हार्ड या इजी मॉडरेट था और साथ में पर सीट कंपटीशन क्या रहा, अटेंडेंस क्या रहा, ये सारी चीज़ें देखते हुए डाटा आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो लगभग इस बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आते हैं और नॉर्मलाइजेशन लगभग 5 से 6 मार्क्स का लगभग नियरेस्ट होता है। किसी का 4 से 5 के बीच में आता है, किसी का कभी कभार 3 भी आ जाता है। तो अगर 5 से 6 मार्क्स इससे कम भी आते हैं तो आप पीटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जबकि ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो पर सीट कंपटीशन 95 है, यहाँ 58 से 60 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स से आते हैं तो ठीक है। वहीं ओबीसी में 72 से 74 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कट ऑफ इसके बीच में ही रहने के चांस हैं। जबकि एससी में 67 टू 69 चांस बन रहे हैं। वहीं एसटी में पर सीट कंपटीशन काफ़ी कम है, 40 है, इसलिए 45 से 47 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। एक्स सर्विसमैन में पर सीट कंपटीशन 3 है, 42 से 44 के बीच में भी अगर मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। सीसीए में देखा जाए तो 3 पर सीट कंपटीशन है, यहाँ भी 42 से 44 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। 2019 में कितना पीटी के लिए कट ऑफ था तो देखते हैं। यूआर में 64.11 रहा और ईडब्ल्यूएस में 40 रहा है, जबकि ओबीसी में आपका 58.15 कट ऑफ था और एससी में 51.89, जबकि एसटी में 44.36 कट ऑफ था। इस बार एक्सपेक्टेड देख लेते हैं किसके बीच में कहाँ से कहाँ तक रहने के चांस हैं। तो यूआर में जो
परसीट कंपटीशन देखने को मिल रहा 569-59। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 76 से 78 के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने के चांस हैं। वहीं EWS में 169 परसीट कंपटीशन है, लगभग 62 से 64 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांस है। जबकि ओबीसी में परसीट कंपटीशन 404 है, तो यहाँ पे 73 से 75 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं। SC में देखें तो 456 परसीट कंपटीशन आ रहा है, वहाँ पे 74 से 76 कट ऑफ रहने के बीच इस बीच में चांस बनते हैं। और ST में 237 परसीट कंपटीशन है, तो यहाँ पे 70 से 72 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं। वहीं एक्स सर्विसमैन में 3 परसीट कंपटीशन है, 45 से 47 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। और CCA में देखें तो 18 परसीट कंपटीशन है, तो यहाँ पे 50 से 52 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस है। अब बात कर लेते हैं 2019 में कट ऑफ क्या था यहाँ का। तो UR में देखें तो 62.67 और EWS में 51.67 रहा, और OBC में 58.43, जबकि ST में 50.81 परसीट कंपटीशन रहा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ कितने से कितने के बीच में रहने के चांस हैं, तो UR के परसीट कंपटीशन 169 की वजह से लगभग 66 से 68 जाने के चांस बनते हैं। और EWS में 55 से 57, और वहीं OBC में लगभग परसीट कंपटीशन 119 है, तो 62 से 64 के बीच में मार्क्स अगर आते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो ठीक है। और SC में 60 से 62 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। और ST में परसीट कंपटीशन 106 है, वहाँ पे 61 से 63 के बीच में चांस बनता है। एक्स सर्विसमैन में परसीट कंपटीशन 1 है, लगभग 35 से 40 के बीच में कोई भी मार्क्स आता है तो क्वालिफाई कर जाएंगे। और CCA में 8 परसीट कंपटीशन है, 45 से 47 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं। 2019 की अगर हम एक्सपेक्टेड PET के लिए कट ऑफ देखें क्या रहा था, तो UR में 70.65 70.65 कट ऑफ था, जबकि EWS का 53.97, OBC में 64.65, SC का 54.30 और ST का 46.96 था। अब एक्सपेक्टेड देख लेते हैं कहाँ तक रहने के चांस बनते हैं कट ऑफ। तो परसीट कंपटीशन UR में 223 है, यहाँ पे लगभग 72 से 74 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। वहीं EWS में 25 परसीट कंपटीशन है, 45 से 47 के बीच में आराम से यहाँ हो सकता है। जबकि OBC में 117 परसीट कंपटीशन है, तो यहाँ 56 से 58 के बीच में भी अगर आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आते हैं तो PET के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। SC में 76 परसीट कंपटीशन है, यहाँ पे 54 से 56 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस हैं। जबकि ST में 281 परसीट कंपटीशन है, तो यहाँ पे लगभग 72 से 74, लगभग जनरल के करीब ही यहाँ कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। वहीं एक्स सर्विसमैन में लगभग 1 परसीट कंपटीशन है, इसलिए 38 से 40 के बीच में कोई भी मार्क्स आता है तो आराम से हो जाएगा। और CCA में 4 परसेंट कंपटीशन है, यहाँ 48 से 50 के बीच में कोई भी मार्क्स आता है तो आपका PET आप एलिजिबल हो जाए। अगर 2019 में PET के लिए देखा जाए कितना कट ऑफ था तो हम देख लेते हैं। UR का 69.61 रहा, जबकि EWS में 50.46 कट ऑफ था और OBC में 65.89 कट ऑफ थे, जबकि SC में 58.43 और ST में 48.28 कट ऑफ था। लेकिन इस बार कंपटीशन अलग तरीके का है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर देखें हम कि कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ रहने के चांस हैं, तो UR में 518 परसेंट कंपटीशन की वजह से लगभग यहाँ 75 से 77 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। जिस हिसाब से एग्ज़ाम की
जो हार्ड शिफ्ट मॉडरेट और इजी के हिसाब से भी देखा जाए और यहाँ कंपटीशन देखा जाए तो लगभग 75 से 77 के बीच में यूआर का आ रहा, और ईडब्ल्यूएस में 66% कंपटीशन है। लगभग यहाँ पे 53 से 55 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं, जबकि ओबीसी में 250% कंपटीशन है और 72 से 74 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं। और वहीं एससी में जहाँ पे परसेंट कंपटीशन 404 है, लगभग ओबीसी का डबल परसेंट कंपटीशन, तो यहाँ पे लगभग 74 से 76 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं। उससे भी कहीं ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन लगभग ओबीसी के करीब ही रहने हैं। और एसटी में देखा जाए तो 260 के करीब में परसेंट कंपटीशन है, तो यहाँ भी 72 से 74 के बीच में कट ऑफ देखने को मिलेगा। एक सर्विसमैन में 5% कंपटीशन, 42 से 44 के बीच में अगर मार्क्स आ जाते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आप पीटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जबकि एक सर्विसमैन में तो पीटी होना नहीं है, लेकिन बाकी सब में एलिजिबल हो जाएंगे अगर इसके बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ आता है। सीसीए में देखा जाए तो 45 से 47 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं। अब 2019 में जो कट ऑफ थी पीईटी के लिए, पहले हम वो देख लेते हैं। यूआर की 60.32 60.32 रहा, जबकि ईडब्ल्यूएस में 40.04 एंड ओबीसी में 50.24 रहा। वहीं एससी में 47.47, जबकि एसटी में 36.91% कंपटीशन रहा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कितना कट ऑफ जाने के यहाँ पर चांस हैं, तो यूआर में 76 से 78 तक जाने के चांस बनते हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस में 56 से 58 के बीच में, क्योंकि पर सीट कंपटीशन 141 है, जबकि यूआर में 648% कंपटीशन है। तो बहुत ज़्यादा परसेंट कंपटीशन, इसलिए 76 से 78 के बीच में चांस बनते हैं। वहीं ओबीसी में 438% कंपटीशन की वजह से 74 से 76 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस हैं। वहीं एससी में ओबीसी से भी ज़्यादा परसेंट कंपटीशन 452 है, तो यहाँ पर भी लगभग 74 से 76 के बीच में परसेंट कंपटीशन के चांस बनते हैं, वहीं कट ऑफ के चांस बनते हैं। वहीं एसटी में देखें तो 302% कंपटीशन है। कट ऑफ की बात करें तो 70 से 72 के बीच में यहाँ चांस बनता है, जबकि एक्स सर्विसमैन में 35 से 40 के बीच में कुछ भी नंबर आता है, क्योंकि पर सीट कंपटीशन 1 है, तो लगभग एक्स सर्विसमैन में 35 से 40 के बीच में कुछ भी आता है तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। और सीसीए में पर सीट कंपटीशन 10 है, इसलिए 52 से 54 के बीच में पर सीट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने के चांस हैं। तो 2019 में पीईटी के लिए कट ऑफ यूआर की 69 थी, 69 था, ईडब्ल्यूएस का 51.88, जबकि ओबीसी का 64.51, एससी का 54.30 और एसटी का 43.75 था। इस बार क्या चांस बनते हैं, तो देखा जाए पर सीट कंपटीशन के बेस पर तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाने के चांस दिख रहे हैं। यहाँ पे 303% कंपटीशन यूआर का है। इस हिसाब से देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 72 से 74 के बीच में रहने के चांस हैं। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है ये 54 से 57 के बीच में रहने के चांस हैं, क्योंकि पर सीट कंपटीशन 65 है। और ओबीसी का वहीं 303 जनरल की था, लेकिन ओबीसी का 308% कंपटीशन है। यहाँ भी लगभग 72 से 74 के बीच में चांस बनते हैं कट ऑफ रहने के, जबकि एससी में यहाँ पे 246% कंपटीशन है, तो यहाँ पे 70 से 72 के बीच में चांस बनता है। और एसटी में 77% कंपटीशन है, यहाँ 47 से 49 के बीच में परसेंट यहाँ पे कट ऑफ रहने के चांस हैं, जबकि एक्स सर्विसमैन में 42 से 44 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स नॉर्मलाइज मार्क्स अगर इतने आते हैं तो भी आपके चांस हैं, आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं। जबकि सीसीए में यहाँ पे 6% कंपटीशन है, 45 से 47 के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने के चांस हैं। तो देखें अगर तो यूआर में 2019 में 60.96 कट ऑफ रहा, जबकि ईडब्ल्यूएस में 40
ओबीसी में 55.66, एससी में 49.90 और एसटी में 43.58 कट ऑफ था, जो पीटी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट थे। इस बार अगर देखें तो पर सीट कंपटीशन को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर की 75 से 77 के बीच में रहने के चांस है, जबकि ईडब्ल्यूएस में पर सीट कंपटीशन 87 की वजह से 52 से 54 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस है, जबकि ओबीसी में पर सीट कंपटीशन 389 लगभग 390 की वजह से 73 से 75 के बीच में रह सकते हैं, और एससी में 370 लगभग पर सीट कंपटीशन है, यहाँ भी 73 से 75 के बीच में चांस बनता है। वहीं एसटी में पर सीट कंपटीशन 145 की वजह से 61 से 63 के बीच में है, और एक्स सर्विसमैन में 45 से 50 के बीच में, और सीसीए में 52 50 से 52 के बीच में। इस हिसाब से अगर देखें 2019 में क्या यहाँ पे कट ऑफ थी पीटी के लिए, यूआर में 70.70.99, ईडब्ल्यूएस में 57.76, ओबीसी में 64.77, एससी में 60.09 और एसटी में 50.19, मतलब 50.19। तो इस बार कितने चांस बनते हैं, तो इस बार देखा जाए तो लगभग यूआर का 72 से 74 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं, और ईडब्ल्यूएस में 62 से 64, जबकि ओबीसी में 64 से 66 कट ऑफ रहने के चांस हैं, जब और एसटी में 68 to 70 68 से 70 के बीच में चांस बनते हैं एससी में, क्योंकि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन ओबीसी से कहीं ज़्यादा है। और एसटी की बात करें तो 50 से 52 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रहने के चांस हैं। एक्स सर्विसमैन में पर सीट कंपटीशन 3 है, तो यहाँ पे 45 से 47 के बीच में, और सीसीए में पर सीट कंपटीशन 7 है, तो यहाँ चांस बनता है पर सीट कंपटीशन का 47 से 49 के बीच में। अब हम बात करें 2019 में क्या कट ऑफ थी पीटी के लिए, तो यूआर की थी 60.17, ईडब्ल्यूएस की 40, ओबीसी की 57.99, जबकि एससी की 50.49, एसटी की 42.69 थी। अब हम बात करेंगे इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, इस बार कट ऑफ कितना जाने के चांस हैं। तो यूआर में जो पर सीट कंपटीशन दिख रहा 375, उस हिसाब से 74 से लेके 76 तक जाने के चांस हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस में 79 पर सीट कंपटीशन है, जिसकी वजह से 50 to 52 पर सीट कंपटीशन हो सकता है, और ओबीसी में देखें तो 72 से 74 के बीच में पर सीट कंपटीशन एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि पर सीट कंपटीशन 302 है। वहीं एससी में पर सीट कंपटीशन 236 है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 68 से 70 के लिए लगभग बनने के चांस दिख रहे हैं। एसटी में 303, ओबीसी और एससी से भी कहीं ज़्यादा पर सीट कंपटीशन है। ओबीसी में 303 पर सीट कंपटीशन, एससी और ओबीसी से ज़्यादा है सर्विसमैन से, तो यहाँ पे लगभग 72 से 74 के बीच में पर सीट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चांस बनते हैं, जबकि एक्स सर्विसमैन में 2 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन में है, तो 40 से 42 के बीच में नॉर्मली हो जाएगा। और सीसीए में 50 to 50 50 से 52 के बीच में, क्योंकि पर सीट कंपटीशन 9 है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रही है। अगर हम देखें 2019 में क्या कंपटीशन रहा, क्या पीटी के लिए कट ऑफ रहा, तो देखें यूआर में 66.50 कट ऑफ था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, और ईडब्ल्यूएस में 48.78, ओबीसी में 58.37, जबकि एससी में 49.13 और एसटी में 44.13 रहा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो
इस बार काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कैटेगरी वाइज काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है कट ऑफ में। परसिट कंपटीशन यूआर का देखें 328 था, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 73 से 75 के बीच में जाने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस का 50 से 52 के बीच में, क्योंकि परसिट कंपटीशन यहाँ पे 47 है, जबकि ओबीसी में 65 टू 67 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और एससी में 66 से 68, उससे कहीं ज़्यादा परसिट कंपटीशन 207 की वजह से 66 से 68 के जाने के चांस बनते हैं, जबकि एसटी में काफ़ी ज़्यादा 324 परसिट कंपटीशन की वजह से 72 से 74 के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं, जबकि एक्स सर्विसमैन में परसिट कंपटीशन 4 है, 48 से 50 के बीच में कट ऑफ हो सकती है, जबकि सीसीए की 52 से 54 के बीच में कट ऑफ हो सकती है। चलिए देखते हैं पिछली बार क्या कंपटीशन रहा, पीटी के लिए कितना कट ऑफ रहा 2019 में। तो यूआर का 65.88 65.88 रहा, जबकि ईडब्ल्यूएस का 40.00 और ओबीसी का 58.53, जबकि एससी का 49.33 रहा और एसटी का 44.85 रहा। इस बार क्या चांस बनते हैं, तो हमारे हिसाब से देखें तो यूआर का 72 से 74 के बीच कट ऑफ जाने के चांस हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, जबकि ईडब्ल्यूएस में 55 से 57 जाने के चांस हैं, ओबीसी में 71 से 73 के चांस बनते हैं, जबकि एससी के 72 से 74 होता है और एसटी में देखें तो उससे भी कहीं ज़्यादा परसिट कंपटीशन होने की वजह से लगभग 73 से 75 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं। एक्स सर्विसमैन में 40 से 42 के बीच, जबकि सीसीए में 50 टू 52 52 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि 2019 में पीटी के लिए कट ऑफ कितना था, तो यूआर में 66.33, जबकि ईडब्ल्यूएस में 50.09, ओबीसी में 60.27 रहा और एससी में 52.51, एसटी में 48.68 रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस बार कितने चांस बनते हैं, तो इस बार देखा जाए तो यूआर में जो परसिट कंपटीशन है उसको देखते हुए 76 से 78 जाने के चांस हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस में काफ़ी कम परसिट कंपटीशन 74 है। और देखा जाए तो पिछली बार 50.09 था, इस बार 53 टू 55 जाने के चांस बनते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता रहा हूँ। ओबीसी में 74 से 76 के बीच में चांस बनता है, क्योंकि परसिट कंपटीशन 435 है और 489 है एससी का। तो देखा जाए 75 से 77 के बीच में ये परसिट कंपटीशन जा सकती है। वहीं एसटी में 375 परसिट कंपटीशन है, 73 से 75 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। एक्स सर्विसमैन में परसिट कंपटीशन 9 है और देखा जाए 50 से 52 के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं और सीसीए में 53 से 55 के बीच में परसिट ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। यहाँ तक जो लोग होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद वो पीटी की तैयारी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कट ऑफ में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है कैटेगरी वाइज, जबकि ओवरऑल 274 है। बात करेंगे 2019 कट ऑफ फॉर पीईटी कितना था, तो यूआर में 66.49, ईडब्ल्यूएस में 48.83 एंड ओबीसी में देखें तो 59.94, जबकि एससी में 52.36 रहा और एसटी में 35.55 पीटी के लिए कट ऑफ था। और अगर हम अपनी बात करें कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 में कितने जाने के चांस हैं, तो परसिट कंपटीशन देखते हुए 436 परसिट कंपटीशन है। तो देखा जाए
तो यहाँ पे यूआर में 70 से 72 कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। लगभग 70 से 72 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। वहीं पर EWS में देखा जाए 53 से 55 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अगर इतने मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बात हो रही है, अगर इतने मार्क्स आते हैं तो आप EWS में बीटी की तैयारी कर सकते हैं। जबकि ओबीसी में यही 501 पर सीट कंपटीशन है, 501, तो 75 से 77 के बीच में जाने के चांस बनते हैं। वहीं पर एससी में पर सीट कंपटीशन 490 है, तो देखा जाए तो 72 से 74 के बीच में यहाँ कट ऑफ होने के चांस बनते हैं। वहीं एसटी 101 है, काफ़ी कम है एससी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे 50 से 52 तक कट ऑफ जाने के चांस है। जबकि एक्स सर्विसमैन का 45 से 50 के बीच में और सीसीई का 45 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने के चांस बनते हैं। अब बात कर लेते हैं 2019 कट ऑफ की, जो पीटी के लिए बना था। तो अगर देखें तो यूआर का 68.33 बना था, जबकि ईडब्ल्यूएस में 48.77 एंड ओबीसी में 61.67, जबकि एससी में 54.03 और एसटी में 54.08 बना था। तो इसको देखते हुए अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इस बार सीटें भी बहुत कम हैं। इस हिसाब से मेरे अनुमान से लगभग यूआर का 72 से 74 एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और ईडब्ल्यूएस का 54 से 56 के बीच में रहेगा। जबकि यहाँ पर सीट कंपटीशन ओबीसी का देखा जाए तो 360 होने की वजह से 75 से 77 के बीच में 75 to 77 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है और एससी की 73 से 75। अब कहेंगे ओबीसी जनरल से ज़्यादा एससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, तो एससी की पर सीट कंपटीशन 263 है, जबकि यूआर की देखें तो 225 है। पर सीट कंपटीशन अगर 225 है और यहाँ 263 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उससे ज़्यादा होगा ही यूआर का। तो एससी में देखा जाए तो एससी का पर सीट कंपटीशन 263 है और 73 से 75 के बीच एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने के चांस हैं। जबकि एसटी में पर सीट कंपटीशन 177 की वजह से 66 से 68 के बीच में लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा और एक्स सर्विसमैन में देखें तो 40 से 45 के बीच में 42-43 तक हो सकता है और सीसीए में 40 to 45 हो सकता है। अब आप कहेंगे इतना हाई कट ऑफ आपने बताया, तो मैंने नहीं बताया, ये रिकॉर्ड बता रहा है कि कितना पर सीट कंपटीशन है। जिस हिसाब से कंपटीशन आया है, काफ़ी एनालिसिस के बाद मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाया है। मेरा इसमें कोई राय नहीं है, आपके डाटा के हिसाब से ही मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर शो किया है।